चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम कहीं न कहीं हमने साउथ इंडियन साइड का जो डायनेस्टीज़ थे प्लस जो किंगडम्स थे उनके बारे में हमने देखा जो संगम लिटरेचर में कहा गया है। चलिए आज हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे मौर्यन डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फेमस था उसी प्रकार गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है दोस्तों? इसका टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो ये 319 एडी से 540 एडी तक है। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी जो है ना दोस्तों वो क्या है कि वो चंद्रगुप्त वान से स्टार्ट हुआ था। बट अगर उसको देखें तो एपिग्राफिक टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, एपिग्राफिक एविडेंस के हिसाब से ये जो डायनेस्टी है इसका फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे एक राजा जिनका नाम था गुप्ता। ठीक है, और गुप्ता को टाइटल भी दिया गया था महाराजा का। गुप्ता के बाद आए घटोत्कच। ठीक है, बट देन डायनेस्टी उतना बड़ा नहीं हुआ था। डायनेस्टी बड़ा हुआ किसके आने के बाद? चंद्रगुप्त वन के बाद। तो इसीलिए जब भी हम फाउंडर का नाम लेंगे डायनेस्टी का, चंद्रगुप्ता वन ही उनका नाम लेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पे गुप्ता लिखेंगे या फिर घटोत्कच लिखेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि डायनेस्टी तभी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो एपिग्राफिक मतलब लिखा हुआ एविडेंस, चाहे वो पत्थरों में लिखा हुआ हो या फिर पेपर में लिखा हुआ हो, बट जनरली इंस्क्रिप्शंस रहता है रॉक्स में लिखा हुआ रहता है, पत्थरों में, तो इसको एपिग्राफिक कहा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वरना कोई भी लिखा हुआ चीजों को एपिग्राफी के अंदर ला सकता है। तो ये जो डायनेस्टी है दोस्तों ये मगध में बड़ा हुआ एंड इसका बहुत बड़ा किंगडम था, स्पेशली ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मौर्य जैसे बड़ा नहीं था, बट मौर्य जैसे बड़ा नहीं था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत छोटा था। बहुत बड़ा एरिया में ये फैला हुआ था ये किंगडम। ठीक है, एंड देन इनका जो रूल था वो लगभग 20 इयर्स और उससे ज्यादा भी ये रूल हुआ है। तो ये देखिए आप 319 540, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 525 ईयर्स का रूलिंग है इसमें। ठीक है, और इस दौरान इंडिया को क्लासिकल एज कहा जाता था गोल्डन एज भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे इस दौरान जो था सुख संपत्ति पूरा बनाया हुआ था। चलिए चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो थे ये अपने पहला रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिनको टाइटल भी दे दिया गया था महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज किसका टाइटल था चंद्रगुप्त वन का। तो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था इनका लिच्छवीज जो डायनेस्टी थे, जिनके बारे में हम जैनिज्म बुद्धिज्म में भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो वहाँ वो कौन थे लिच्छवीज? वो मिथिला के रूलर्स थे। तो उनका लिच्छवी की जो कन्या है, जो उनकी कुमारी है, कुमार देवी, ठीक है, जो उनका बेटी है, उनसे उनका शादी होता है। प्लस इससे क्या होता है कि गुप्ता डायनेस्टी थोड़ा सा और पावर में आ जाता है, थोड़ा रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं, प्लस प्रेस्टीज भी बढ़ जाता है। ठीक है, लिच्छवी क्योंकि बहुत पुराना डायनेस्टी था और इनके क्वीन से किसी का शादी होना मतलब इसमें भी आपका जो प्रेस्टीज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया और फाइनली वो फर्टाइल गैंगेटिक वैली जो थे उसको वो कब्जा कर लिए। इसी पावर से उन्होंने ये जगह को कब्जा कर लिया। तो ही स्टार्टेड द गुप्ता इरा इन 319-20 एडी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो गुप्ता इरा का जो फाउंडर है वो कौन है? चंद्रगुप्ता वन है। और इनका अथॉरिटी बहुत ज्यादा था, अपना अथॉरिटी वो मगधा, प्रयाग एंड सकेता के ऊपर अपना अथॉरिटी बना पाए। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स वहां पे कौन था? दिनाराज। दिनाराज क्या था? चंद्रगुप्ता वन कुमार देवी टाइप। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स है। तो बस रट्टा मारने का चीज है, चंद्रगुप्ता वन कुमार देवी टाइप। चंद्रगुप्ता वन कौन थे? अपना रूलर है, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर है, कुमार देवी उनका वाइफ है। तो इन्हीं का नाम से एक कॉइन चल रहा था जिनको दिनाराज कहा गया है, और ये ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन हुआ करता था। तो उनके उनको चंद्रगुप्ता वन को रिप्लेस करता उनका बेटा समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता ये सबसे बड़े राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट किंग कौन थे? समुद्रगुप्ता। फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इनका जो था ये टाइम में क्या हुआ था, इन्हीं का टाइम का प्रयाग प्रशस्ति तथा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो समुद्रगुप्ता के टाइम का ही था। और इसको कौन लिखे थे? इसमें पोएट हरिसेना, जो कवि थे हरिसेना, वो इसके ऊपर लिखवाए थे। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये पोएट हरिसेना लिखवाया है।
तो प्रयाग प्रशस्ति के हिसाब से समुद्रगुप्त बहुत बड़ा कॉन्क्वेरर थे। कॉन्क्वेरर मतलब कहीं से लड़ाई युद्ध करके जीत के आने को कॉन्क्वेर कहा जाता है। किसी जगह को कब्जा करने को कॉन्क्वेर कहा जाता है, ठीक है? तो वो फाइनली क्या होता है, गैंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया से समुद्रगुप्त कहाँ की ओर, समुद्रगुप्ता एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ डिफीटेड मोनार्क। तो जो भी राजा हार जाते हैं तो उनका जो टेरिटरी है समुद्रगुप्ता कब्जा कर लेते थे। बट साउथ इंडिया में क्या हुआ कि इनका विक्ट्रीज जो था खाली था, मगर ये एनेक्स नहीं किए थे, ठीक है ना? तो ये साउथ इंडिया का टेरिटरी को छोड़ दिए थे। तो छोड़ने का कारण क्या था दोस्तों? छोड़ने का एक कारण हम लोग का ये भी हो सकता है कि वो अपना नॉर्थ पे फोकस करेंगे, ठीक है ना? नॉर्थ साइड का जो टेरिटरी था वो ज़्यादा फूला-फला था, प्लस वहाँ पे आपका ट्रेड होके जा रहा था। ठीक है? तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से ट्रेड सिल्क रूट जो है वो इस तरह से पास हो रहा था। तो नॉर्थ इंडिया में आपका ज़्यादा आप एक रीजन को अच्छा से कब संभाल सकते हैं, जब वो रीजन बहुत छोटा हो, ठीक है ना? बट फिर भी फिर भी जो गुप्ता एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, गुप्ता एम्पायर। तो ये अ, हराए तो ज़रूर, इनको पावर तो मिला और इनका जान-पहचान तो बढ़ा, बट ये साउथ इंडिया का जो टेरिटरी है उसको कब्ज़ा नहीं किए, ठीक है? तो समुद्रगुप्ता का जो मिलिट्री कैम्पेन्स है, वो जिस तरह से लड़ाई युद्ध किए थे, वो उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, वी.ए. स्मिथ द्वारा, ठीक है? और इसी दौरान कहीं न कहीं जावा, सुमात्रा, मलया आइलैंड्स जो है, इसके बारे में भी इन इन पर भी उनका ज़ोर था, ये कहा गया है, और इनका भी नेवी था, ठीक है? तो समंदर में भी इनके वर्क फ़ोर्स थे, समंदर में भी इनके फ़ोर्स थे, तैनात किए गए थे, ठीक है? तो इनका भी नेवी था। तो जब इनका डेथ हो जाता है ना दोस्तों, तो इनका एम्पायर देखिए कितना बड़ा रहता है। देखिए, ही बॉर्डर्ड दैट ऑफ द कुशन ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस, मतलब आज का जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान है, वहाँ से अगर हम लोग लेते हैं, तो एंड व्हाट इन डेक्कन, मॉडर्न साउदर्न महाराष्ट्र, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अगर आपका इंडिया है ना दोस्तों, ये आपका दोस्तों इंडिया है, ठीक है? इंडिया का एक पोर्शन बना लिया है ये। देन ये आपका पाकिस्तान। तो कहीं न कहीं इधर से पूरा आप देखें तो इतना महाराष्ट्र का जो एरिया है, इतना एरिया क्या था, अ, कब्ज़ा में था। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है ये भी, है ना? तो लगभग इतना एरिया उनका कब्ज़ा में था। कहाँ से कहाँ तक? कुशन्स ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस एंड वाडकाज़ इन दक्कन, ठीक है? तो हिज अचीवमेंट वाज़ द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिया। तो क्या हुआ था इनके पावर में इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था कि पूरा जगह में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया है। जैसे आज का टाइम में क्या है, जैसे आज का टाइम में पीएम है, ठीक है? तो पीएम क्या करते हैं, वो पॉलिटिकली यूनिफाइड है, हर जगह को वो कंट्रोल करते हैं। भले ही चीफ मिनिस्टर के द्वारा उनका पावर सेग्रीगेट किया गया है, इसको हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, बट देन पीएम क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड पावर है। उसी प्रकार पूरा पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल को यूनिफाई करके एकजुट करके रखने में समुद्रगुप्त सक्सेस हुए थे और पूरा एक साथ रखे हुए थे भारत को, ठीक है? भारत नहीं कह सकते तब का टाइम में, बट अपना एम्पायर को। टाइटल्स क्या-क्या था दोस्तों? देखिए वहाँ पे किंग्स ऑफ पोएट्स, जो पोएट्स के जो राजा थे उनको कविराज कहा गया है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में था। परम भगवत, नालंदा कॉपर प्लेट परम भगवत है। अश्वमेधा पराक्रमा, तो जो भी हॉर्स सैक्रिफाइस करते थे उन उस वो टर्म को अश्वमेधा परिक्रमा कहा गया है। तो कॉइन का प्रोवेस को विक्रम, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, सब जो राजाओं को उखाड़ के फेंक दे उसको कौन कहा गया है? सर्वराज उच्चता, ठीक है? तो गुप्ता रूलर जो है ये ओनली गुप्ता रूलर हैड द टाइटल ऑफ सर्वराज उच्चता, ठीक है? तो खाली गुप्ता रूलर के पास ही ये टाइटल था सर्वराज उच्चता। देखिए महाराज अधिराज थे तो बाद में बहुत सारे राजा आए, राजा गए तो उनको नाम भी दे दिया गया था, बट सर्वराज उच्चता जो था वो खाली गुप्ता रूलर का ही नाम पड़ा था, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद करने का ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट गोल्ड कॉइन्स देखिए दोस्तों, गोल्ड कॉइन्स में गरुड़ टाइप मिलता था, धनुर्धारी दैट इज़ आर्चर टाइप, ठीक है ना? तो इस तरह का कॉइन रहेगा, इसमें धनुष रहेगा बनाया हुआ। इस टाइप का एक्स टाइप, अश्वमेधा टाइप, व्याघ्रन दैट इज़ टाइगर किलिंग टाइप, वीणावदन दैट इज़ ल्यूट प्लेइंग टाइप, ठीक है? तो ये सब टाइप का कॉइन्स तब का टाइम में मिल रहा था। समुद्रगुप्त एक वैष्णवाइट थे, ठीक है? तो वैष्णवाइट मतलब जो वैष्णव धर्म को जो ग्रहण करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट
वैष्णव को मानने वाले। देन अकॉर्डिंग टू चाइनीज राइटर वांग वेनसी जो है वो लिखे हैं कि मेघावर्ना जो है, मेघावर्ना मतलब कौन थे, वो श्रीलंका के राजा थे। तो उन्होंने एक एम्बेसी सेंड किया हुआ था समुद्रगुप्ता के पास, ताकि ताकि परमिशन मिले कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो है वो बोध गया में बनाया जा सके। ठीक है, तो इनके हिसाब से श्रीलंका का जो किंग है उन्होंने एक एम्बेसी सेंड किया था समुद्रगुप्ता को, जिससे वो बोध गया में वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बना पाए। ठीक है, तो यही था दोस्तों चंद्रगुप्ता वन और समुद्रगुप्ता वन हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चंद्रगुप्ता टू, जो उनका नाम विक्रम गुप्ता है, कुमार गुप्ता तथा स्कंद गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तब तक आप रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।